मलाई गाड़ी आई अब कौन साहब पहले सैनिक का पत्थर मार दिया करता। आज बाबो बिड्डो ने काम छोड़ के भाई गिरा तो भी नाम तो बाबे के मंडे है। उनके पास इतना वोट बैंक है तो तीसरे नंबर में तीन योजना से 15 साल से क्यों आ रही है ये बताओ आप। पहले इसको पिताजी बने हो, इसको बाप बने हो, इसको दद्दो बने हो, इसकी माँ बनी। फौजियों की राइफल छीन लेते थे, उनको दगड़ मार देते थे। कोटी से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मोर बोलेगा अब करांगा गादड़ बोलेगा गादड़। उनको पता है कि राजेंद्र राठौड़ को गाली निकालनी है और चुनाव जीतना है, लेकिन चुनाव जीतेगा नहीं ऐसे। मन से काका ने ये कर दिया, विकास की बात करो ना। आप दूरों में क्या करना है, क्या नहीं करना है। 14 में आप भी ले थे, ये भी सीख जाएंगे। वाला बात कौन करे, बीजेपी वाला तो आके ना सुधार दियो इंडिया ने। मोदी अपने 10 लाख 29 है। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से। बकवास है, बोलना तो कोनी आवे यार, बोलना तो कोनी आवे। राहुल कृष्णा ने बेटा नालड़ चुनाव अपने साथ कोई को नहीं, आप एकला हो गया से मोदी गंज ले गए। और अब 20 दिन में कांग्रेस में आ गई, पहली लड़ाई तो बीजेपी खाई। राम राम साहब, मैं हूं तारो दोस्त बनवारी से देख रहे हो जलको चूरू, कैमरामैन विद राहुल। आज आपा जी की मोदी जी की रैली है। रैली के जस्ट जो पुलिस लाइन को मेन गेट है, अभी गेट के आगे खड़े हैं। काफी देर से जो लोगों की भीड़ है लगातार चलती जा रही है। लोग काफी सारा उत्साहित है, एकदम से भरी पड़ी जा रही है। लोग काफी सारा उत्साहित है मोदी जी देखने के लिए। और काफी अड़े जहाँ जो भीड़ है 2-3 घंटा से लगातार है। पुलिस को जाब्तो जो पूरा तैनात करे हुए, पूरे सुरक्षा का इंतजाम करा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। और जिया की देख पा रहे होगा मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है। और आप भीड़ आज डिसाइड करेगी कि आने वाला जगह चूरू का चुनाव है पे के तरीके से होना रहे, बीमे की को बहुमत ज्यादा रहना रहे। तो ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद में अपनी चीज को पता चलेगा कि आने वाला चूरू का चुनाव है, चुनाव में सबसे ज्यादा बहुमत की को रहना रहे, सबसे ज्यादा जो वोटिंग है बाकी होना रही है। तो देखते रहो थे झलको चूरू, लगातार बने रहे हो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। मोदी के नाम से जीते। मोदी के नाम से जीते। हाँ जी। तो क्या राहुल जी का नहीं के कुछ लाग रहे था नहीं बार जी, इतना साल पार्टी कांग्रेस में रहा, अब बीजेपी में रहा, अब जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो क्या कुछ लाग यही तो बात है, 35 साल तो गुणगान मोदी का करे और अब एक बार में टिकट काट दी तो विपक्ष में जाके बैठ गयो, तो सबसे गलत बात है। तो 370 में हटाने से बहुत फायदा मिलो है, सैनिका ने बहुत फायदा मिला है। पहले सैनिक का पत्थर मार दिया करता, विपक्ष राइफल छीन लिया करता, लेकिन गोली चलाने का आदेश कौन था? मोदी साहब ने बढ़िया काम कर दिया। जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या भय है? अरे चोरों को भय है यार। पहले भी मोदी जी ने कहा था कि मैं किसी को भी जो गलत है उसको बख्शूंगा नहीं। कानून अपना काम कर रहा है। और आज बाबो बिड्डो ने काम छोड़ के भाई गिरा तो भी नाम तो बाबे के मंडे है। आ किसी लगी तो मोदी जी का तो नाम है केवल बदनाम करने का। और जो गलत है उनको गलत होना, उसको सजा नहीं मिले। पब्लिक भी कैसी स्वार्थी है कि एक चोर जेल में जा रहा है और आप उसका यार स्वागत कर रहे हो। अब वो छूट के आया, अभी कौन छूट गया आप पार्टी का? संजय सिंह। तो चोर डाकू है तभी तो अंदर गया और फिर आप पब्लिक आप उनका स्वागत कर रहे हो। इससे क्या माहौल पब्लिक में गलत संदेश जाता है। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, ये प्रजातंत्र है, बोलने को सबका अधिकार है। तो कांग्रेस वाले बताओ ना ये चोर है, सबूत दो। आप सबूत दो तो उनका नंबर भी आएगा, चोर है उसका नंबर आएगा, उसका नंबर आएगा, 2 दिन बाद आएगा। मतलब क्या है कि आप विपक्ष हो, आप उजागर करो ना। मैं आपको कहता हूँ भाई साहब इसने मेरी जेब काट ली, तो ये तो मेरा दायित्व बनता है। मैं कांग्रेस का हूँ चाहे किसी का भी विपक्ष, मेरा काम है। तो आप ला के पेश करो ना, सबूत पेश करो। वो काम तो कोर्ट करेगी, कानून काम करेगा, मोदी जी थोड़ी करेंगे। कोई भी करो भाई। ये बीजेपी का फलाना चोर है, पब्लिक प्रधानमंत्री है तो उसको। और मेरा तो कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे बड़ी आदमी है कि छोर वाला भी एक गर्व कर सकता है, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। दुनिया में आज तक कांग्रेस का सरकार रही है तो कभी कांग्रेस का नेता आके या लूट किया था क्या? आपको विचारों की होती है। आप पहले ये समझो हम भारत के नागरिक है। वोट बैंक समझा। और अगर मैं इन्होंने तो डिवाइड करके रखा था। कांग्रेस का जीत का कारण भाई साहब यही था कि उन्होंने डिवाइड कर रखा था। इतना परसेंट एस, इतने परसेंट उन्होंने अपने। मैं राजगढ़ तहसील भाई साहब, नाम बलदेव सिंह नाइक है मेरा, गांव मेरा शोपरा, ग्राम पंचायत लसेड़ी है। और राहुल जी कह रहे हैं बोले वोट सारे मेरे, व्यक्तिगत वोट मेरा सारा 7 तहसीलों में लगा हुआ है। तो राहुल जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उनके पास वोट था तो उनका पापा जी 75 साल का आदमी तीसरे नंबर में आया विधानसभा में, उनकी माता भी दूसरे नंबर में आई थी। और सुमित्रा पूनिया उन्होंने जो बसपा जो कांग्रेस की थी प्रत्याशी, वो बीजेपी में शामिल करके वो भी तीसरे नंबर में आई थी। उनके पास इतना वोट बैंक है तो तीसरे नंबर में तीन योजना से 15 साल से क्यों आ रही है ये बताओ आप। जातिवादी का, जाट समाज का और का ये आपसी में भिड़ाव कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। भाई एक है, हिंदू मुस्लिम सभी ईसाई सब भाई है। सब मोदी की फाइट है, मोदी ने अच्छा काम किया है, लोगों को भी बढ़िया काम किया है। भट्टे वाले झुग्गी झुपड़ियों वाले यूपी से या के राजस्थान में भट्टे पर आते हैं
और यहाँ पे फिर टेकरी अपने गेहूं लेके अपने बच्चों को खिलाते हैं, मस्ती से बसते हैं। 370 वाला काम फौजियों की राइफल छीन लेते थे, उनको दगड़ मार देते थे, परेशान करते थे, सिर पे काट रखते थे। उनको आज दूर से मोदी ने चैलेंज दे दिया, दूर से 50 कदम दूर से गोली मारो और उनको लंबा करो। ठीक है, जय हिंद, जय धन्यवाद। थाने है राहुल बहुत बिल्कुल बढ़िया काम मोदी करे, लेकिन राहुल हो तो पहले इसको पिताजी बने हो, इसको बाप बने हो, इसको दादा बने हो, इसकी माँ बनी। लेकिन हमारी नहर सिंह ब्रांच चूरू आने वाली वो नहीं खोजी, कोठी से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। पहले नहीं, क्यों नहीं आई? अगर जब वो जा रही थी उस टाइम ज्ञानी भवन सिंह एक्शन था, उसने सर्वे करी, मैं मौजूद था उस टाइम। बिरानी का मोड़ दी, ज्ञान सिंह की सता थी उस टाइम, ज्ञान सिंह था उस टाइम, उसकी सता थी। लेकिन हमारी नई कहाँ गई वो? आज राम सिंह होता तो, इसलिए हमने ये नया सुना और मोदी को सुना है। जय हिंद, जय भारत। तो एक उड़े के संभालने वाला यहाँ का भी होगा, यहाँ का भी होगा, कोई बंदा छोड़ गया है। चौकीदार हमारा कौन है? हमारा वो था राहुल। लेकिन पहले रोड से ऐसा है, सुनिए मेरी बात, एक राहुल तो था कांग्रेस में और दूसरा राहुल और चला गया, तो कांग्रेस का भविष्य देख लो आप। दूसरी बात, राहुल जी कसवा को बीजेपी ने क्या नहीं दिया ये बताइए। उनके पिताजी एमपी थे, उसके बाद फिर पार्टी ने उनको मौका दिया और 2 बार वो एमपी बने। अब वो मात्र राजेंद्र राठौड़ का नाम ले रहे हैं कि मेरी टिकट कटवा दी, जाटों को बरगला रहे हैं कि वे समाज के वोट पड़ जाएं। इनके अलावा दूसरा मुद्दा है क्या उनके पास? कोई एक बार भी उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है कहीं भी। क्यों ले? क्या कांग्रेस है ही नहीं कहीं पे, क्या लेंगे वो नाम? उनको पता है कि राजेंद्र राठौड़ को गाली निकालनी है और चुनाव जीतना है, लेकिन चुनाव जीतेगा नहीं ऐसे। ये ऐसा है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, राहुल कसवा ने चुनाव को मोड़ दिया है। उसको पता है कि ऐसे चुनाव जीतेंगे नहीं, ना वोट मिलेंगे जाटों के। तो जाट इतने बावले नहीं है कि वो राजपूतों से लड़ेंगे। हमारे गाँव में तो बहुत प्रेम से रहते हैं जाट, और जाति में विश्वास नहीं करता। जाति आदमी की मानव होती है और बात विकास के मुद्दों की होनी चाहिए। 35 साल में राहुल कसवा जी ने क्या करवाया है बताइए आप? मोर बोलेगा, मोर बोलेगा, अब कराना गादड़ बोलेगा, गादड़। राहुल जी का बोल जाएगा मोर थे, वो एमपी थे, एमपी अपनी विधानसभा की सीट ला सकते थे ना प्रचार करके, ले क्यों नहीं करते? राजेंद्र राठौड़ को हरवाना ही था, सामने आके हराते, पीठ भी खोल के हराते। पूरा घोपना था तो पीछे से क्यों हरा? राजेंद्र राठौड़ ने क्या नहीं किया उन्होंने? सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठाया था इन्होंने? लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हो, 35 साल से वो पार्टी में है, उनकी पार्टी ने टिकट काटी और एक दिन में उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसका मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब ये होता है वहाँ पे उन्होंने गलत किया था। इससे साबित होता है साहब, 35 साल का अगर घर से जवान जाता है तो भी दुख होता है। और जिस पार्टी ने उन्होंने जिनको बनाया और एक दिन में पार्टी छोड़ के चले गए, तो साहब सबको मौका मिलना चाहिए। और नहीं है क्या? आप नहीं है क्या? मैं नहीं हूँ क्या? ये नहीं है क्या? टिकट ये तो नहीं है कि एक ही टिकट कटी निहाल जी वो 5 लाख जिले में एक कसवा परिवार है क्या? और नहीं है क्या? देवेंद्र जी चाचड़िया जाट नहीं है क्या? कार्यकर्ता नहीं है क्या? उनको टिकट मिली, क्या गलत है सर इसमें? क्यों उनके वो लिखापटी करवाई है क्या साहब? हमेशा हम ही रहेंगे, 35 साल से राज करे साहब। पार्टी के खिलाफ गतिविधियां राहुल कसवा ने की, राजेंद्र राठौड़ ने। इससे ये साबित होता है उन्होंने पार्टी के खिलाफ गतिविधियां की थी, हर जगह टिकट कटी है साहब। बलराम जाखड़ को राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव उड़ाया था इसी परिवार के लिए। जय सिंह राठौड़ को भी राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव हराया था। उस टाइम कहाँ गए थे? उस टाइम नहीं सोचा था इन्होंने कि वो तो राजपूत था, तो क्यों हराया इन्होंने चुनाव? जी खड़ी थी, इनकी मां प्रमुख बनी थी, वीरेंद्र न्यांगली को जेल से वोट लेकर के राजेंद्र राठौड़ ने प्रधान प्रमुख बनाया था, वो भी राजपूत का वोट दिलाया था। उस टाइम कहाँ था राहुल कसवा? आपको एक ही बात बता देता हूँ, ये जातिवाद पे गेम खेल रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ, जाट है वो भी समझदार है, राजपूत है वो भी समझदार है, सभी जाति समझदार है। और जातिवाद पे हम नहीं चलेंगे चुरू वाले, हम भाईचारा कायम रखेंगे। वो जाट राजपूत है वो भाई भाई रहेंगे हमेशा। इस जातिवाद पे वोट नहीं देंगे। विकास की बात तो करते ही नहीं सर। मन से काका ने ये कर दिया, विकास की बात करो ना। आप चूरू में क्या करना है, क्या नहीं करना है? समस्या आज है ना, वो 10 साल से है एमपी, हमारे गांव में एक बार भी नहीं गए साहब। साहब राजेंद्र राठौड़ ने जाटों के काम नहीं किए क्या? लाल जी क्या है? लाल जी जाट नहीं है क्या? लाल जी ने बनाया, प्रमुख बनाया था, राठौड़ ने बनाया। पार्टी के नहीं सारा किसान पड़ाव डाल के राजेंद्र राठौड़ है ना, संसद चलती है, आप भी देखते हो। वहाँ पे आवाज उठाने वाले एमपी होते हैं ना, वाले जी होते हैं। राहुल जी पीछे बैठे रहते थे, आवाज नहीं उठती थी साहब इनसे। बोलने का तरीका होना चाहिए। ये कहते हैं देवेंद्र जी नया है। देवेंद्र आप भी नए थे, कभी 14 में आप भी नए थे, ये भी सीख जाएंगे। राजनीति करेंगे, ये नहीं सीखेंगे क्या? अरे साहब पिछली बार राहुल कसवा की रैली करने आए थे
चूरू से जो दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है ना, राहुल कुशवाहा राजगढ़ से चला रहा है, वो ट्रेन यहाँ चूरू से भी जा सकती है। तो सवारी जो बीकानेर से चल करके सिंथेटिक ट्रैक वहाँ ले गया। राजगढ़ में रिंग रोड, 1 मिनट, राजगढ़ के अंदर रिंग रोड बन रही है, चूरू में रिंग रोड जरूरी नहीं है क्या? चूरू में भी रिंग रोड की आवश्यकता थी ना। राजगढ़ में रिंग रोड, देखो आप, राजगढ़ में रिंग रोड, चूरू में रिंग रोड की आवश्यकता नहीं है क्या? राजगढ़ में पुल बना दिए, चूरू में पुल की आवश्यकता नहीं थी क्या? ऐलान करता हूँ कि मैं वोट झाझड़िया को दूंगा। बीजेपी बहुत मस्त लाग रही है साहब यहाँ के। हाँ जी, क्या आपकी बार 400 पार नारो क्या साबित कर हो कौन करो? एकदम साबित करा तकड़ी जीत है तो क्या कस्मा जी को कामकाज ठीक कौन रहे होगे? क्या बात है कि कराया करे तो ठीक तो क्या केंद्र मान काम ही कौन दियो जो खटूम करावा आगे? नरेंद्र मोदी जैसा मंत्री आज तक आया को नहीं, और पूरे देश में इंडिया में आवे भी को नहीं। ऐसा मंत्री होगा ना तो आज न पहले होते ना ऐसे मंत्री नेता लोग, तो इन्हें इंडिया का नक्शा सुधर जाता। इंडिया को बर्बाद कर दिया किन्होंने? कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस तो आ करे बीजेपी वाला बर्बाद कर दी, बीजेपी वाला बर्बाद कौन करे? बीजेपी वाला तो आके ना सुधार दियो, इंडिया ने इंसान बना दिया इंडिया का मैंने, नहीं तो इंडिया का मैंने गधा बना रखा। मोदी सुधारे, और मोदी जैसा मंत्री आज तक जिंदगी में ना आएगा ना आया। कांग्रेस के राज में खड़ा हुआ, कांग्रेस के राज में तो भूख मरिया में की बात करूँ तो पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 5 साल राज करके काम नहीं हुआ, जनता को लूटा और गांव में कहते हैं कि 15 लाख लग गया, 20 लाख लग गया, लीक हुआ और बेरोजगार लड़का बाकी नौकरियां छीनी गई और जो का अयोग्य में नौकरी में चले गए, योग्य में करा बैठे क्या काम हो? बीजेपी सरकार आ गई, अभी आपने केंद्र में भी आएगी बीजेपी सरकार आएगी, बिल्कुल नहीं हो रहा है, सबको पकड़ेगी, पूरे मोदी क्या नहीं होने। पूरे राजस्थान का वोट है ना मोदी जी का ही है, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से। कितने और अच्छा काम करते, अच्छे काम करने वाले वोट मिलते हैं। और मोदी जी, बजरंगलाल जी अच्छे आदमी है, हम वोट मोदी जी को दे रहे हैं, पार्टी को नहीं मोदी जी को वोट दे रहे हैं, और मोदी जी को वोट देते हैं। कांग्रेस देश का कांग्रेस की भ्रष्टाचार फैला दियो। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पता है कि भारत भी एक देश है, ये मोदी का संभव है। मोदी सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसी के नाम पे वोट पड़ेंगे, झाझड़िया चूरू से विजयी होंगे। कांग्रेस वो दंड भुगत रही है सन 9 के बाद में 13 तक। कमाल करो, सिस्टम तो देखो ना, विकास को बढ़िया काम कमाल करे मोदी। वो झाझड़िया 10 लाख जीते हुआ है, कर दियो मोदी तो बढ़िया काम है, कौन सा कर दियो। अब आने शुरू होगी, अब आवेगी इज्जत की बात है ना, मिलना है धीरे धीरे करते आ रही है, तो एक कर सल्टेग रह काम नहर तो पक्की अभी बार वोट बाट कोई बंदे पप्पू ही है, बकवास है, बोलना तो कोई नहीं आवे, बोलना तो कोई नहीं आवे। बादरा आया जी, बादरा एक तरफा माहौल है। पहले जो बादरा की चर्चा चल रही है कि बादरा में जो बीजेपी कोनी भी जाटवाद फलानावाद राजपूतवाद हो रही है, बादरा में पूरा बीजेपी का संजीव इनवाल एक वोट यानी बीजेपी का लगवासी प्लस रहसी 30,000 प्लस रहसी, बादरा से 30,000 प्लस रहसी के कुछ लाग रहे था ना माहौल। नोर में क्या माहौल? नोर को कोनी पूरी लोकसभा को जी को माहौल है, बहुत बढ़िया है। और आज की सीट है भारतीय जनता पार्टी 4 लाख वोटों आज की तारीख में जीतने ला रही है। आज मोदी जी आए, इनको ग्राफ बढ़ा हुआ, वोटों को इजाफा होगा। ये कोई नाली खाड़ी खंबे सड़क का चुनाव नहीं है, देश की राष्ट्र नीति का चुनाव है, इसलिए प्रत्येक मतदाता जागरूक है, वो वोट जो है बिल्कुल सोच के करेगा और मोदी जी को मतदान करेगा। कि रणभूमि के महासमर में द्वंद कहां तक पाला जाए, देवेंद्र भाई तुम भी है तेजल का वंशज, अरे फेंक जहां तक श्री राम सिंह कसवा नाट के चुनाव लड़ने खातर राहुल कसवा ने अपनी हार होगी, आप चुनाव को लड़ा नाट नई खबर, अभी ताजा खबर है, ताजा अभी उड़ती खबर सुनी है। राम सिंह कसवा कमला कसवा दोनों नाट गया, राहुल कसवा ने बेटा ना लड़ चुनाव अपने साथ कोई को नहीं, आप एकला हो गया मोदी गंज चले गए। अब भी नई उड़ती खबर सुनिए। हाँ, राम सिंह कसवा नाट क्यों था तो लगा था धूमधाम से, और बम्बू भी लगा था धूमधाम से, अरे 77 युद्ध भी थने थे तो थने थे धूमधाम से। और आज अयोध्या जी के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है, बड़ा ही धूमधाम से। फेर आसी रे मोदी, फेर आसी।
फेरे आसी रे मोदी फेरे आसी ओ तो 400 सीटा रे सके फेरे आसी रे मोदी फेरे आसी। ये माहौल पहले से ही बदला हुआ है। लोग परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, चुरू से भी खत्म करना चाहते हैं और देश से भी खत्म करना चाहते हैं। वो जमाना चला गया कि राजा का बेटा राजा, राजा का पोता राजा नहीं। आज मत की पेटी से राजा बनता है। और ये चूरू की जनता पिछले 35 साल से चूरू का नौजवान, चूरू का किसान, चूरू का व्यापारी, चूरू का श्रमिक, चूरू का मजदूर बहुत प्रताड़ित जिस इंसान ने किया, जिस परिवार ने किया है। ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, जनता जनार्दन आप आज देख रहे हैं, जो लाखों लाखों की संख्या में अपने कोई ट्रेनों से आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है, कोई स्वयं के साधन से आ रहा है। ये निश्चित ही ये इस बात को इंगित कर रहा है कि 19 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन चुनाव का परिणाम इस जनता ने आज ही तय कर दिया कि देवेंद्र झाझड़िया न केवल हजारों से जीतेंगे बल्कि लाखों लाखों वोटों से जीतेंगे और चूरू लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होगा। चूरू के किसान और मजदूर की आवाज वो दिल्ली में गूंजेंगे, उठेगी। निश्चित रूप से क्षेत्र में जो पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है और ये इसलिए रही है कि परिवारवाद के नेताओं ने अपने परिवार का विकास किया, बेटे ने अपना किया, माँ ने अपना किया, पिता ने अपना किया, दादा ने अपना किया। चूरू के नौजवानों का, चूरू के किसानों का विकास नहीं किया। उसके लिए चूरू का बेटा देवेंद्र झाझड़िया आया है और वो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल बहुत ही खुशहाली के साल होंगे। आज जो देश के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं की जो परिस्थिति और हालात है वो ये है कि वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। मैं बन जाऊं, मेरा बेटा बन जाए, मेरा भतीजा बन जाए, मेरा चाचा बन जाए, मेरा अंकल बन जाए, इसके सिवाय कुछ नहीं है। श्रमिक, मजदूर, किसान की अगर कोई आवाज किसी ने उठाई है, न केवल देश में बल्कि विदेश की धरती पर, वो आवाज उठाने वाला नरेंद्र मोदी है। आप निश्चित मानना कि आने वाला कल और नई करवट लेगा और ये 400 पार निश्चित रूप से एनडीए की सरकार 400 पार से बनेगी। ये करेगी किसान जो है सब ने, मैं सबसे ज्यादा मौजूद रहे हूँ। आज चीज कसवा जी खुद कह रहे हैं कि मोदी जी पैसा दे रहे हैं, कसवा जी दे रहे हैं, आपकी जेब से दे रहे हैं को नहीं। जब मोदी जी पैसा दिया दे रहे हैं, आपकी जेब से दिया को नहीं। बाकी कसवा जी इतना बोखला गया कि एक जातिवाद पर आ गया और आ गया सामंतवाद पर आ गया। सामंतवाद तो कसवा जी खुद कर रहे हैं। परिवार में होगा, पिताजी देख लियो, माँ ने देख लियो, खुद ने देख लियो। अगर राठौड़ साहब ही अगर ये करता तो राठौड़ साहब भी एक टिकट पर आप चुनाव लड़ लेता, तो उसे दूसरी तारने के आपका बेटा लड़ा देता। राठौड़ साहब खाली राठौड़ साहब है कि नया आदमी आगे बैठावा जो हमारा किसान पुत्र है। और लालजी सारण जो कार्यकर्ता छोटा सा जो कार्यकर्ता ने भी एमएलए बना दिया। इसलिए चूरू की जनता से जाने है, सगड़ो समाज जाने है, कुछ ही करो। आज रैली देख के आज पता पड़ गया थाने कि अब की बार 400 पार। देवेंद्र झाझड़िया जी और किसी एमएलए कोई नेता की बात नहीं, अब की बार है मोदी की बात। सब वोट मोदी को देंगे, 400 पार होंगे। हो गए पहले सिलेंडर के लिए महिलाएं आदमी सब लाइन लगाते थे, अब लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे के अंदर सिलेंडर घर पे उपलब्ध होता है, एक फोन करते। और बहुत सारी सुविधा की, लाइट पहले इतनी नहीं जाती थी, लाइट भी पूरी रहती है। पानी की सुविधा है, बहुत सारे मोदी जी काम करे। जैसे महिला है, बहुत सुरक्षा अभी, पहले इतनी सुरक्षा नहीं थी। कोई महिला रात को 10 बजे बाद बाहर नहीं जा सकती, अब कभी भी जाओ, कोई भी मतलब ऐसे नहीं। जांच क्या की है, जांच चोरांगी है और क्या जांच है। जांच क्या की है, मोदी क्या की जांच कराओ है, चोरा की जांच कराओ है। चोर अगर नहीं हुए तो जांच कराने की जरूरत ही नहीं। और चोरा भरी पड़ी है तो केला रे चोर सारा कांग्रेस में सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस में है। ये राहुल इसलिए है, कांग्रेस में इसलिए है, चोर था। 40 साल तक मलाई खाली और अब 20 दिन में कांग्रेस में आ गई। पहले मलाई तो बीजेपी खाई। ये झाझड़ी वोट दे, झाझड़ी जीतेगा 4 लाख वोटों से। नगर और राजगढ़ तहसील के हैं, यहाँ वहाँ से 50,000 की लीड आएगी कम से कम, और राजगढ़ से 50,000 की लीड। सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा संजीव बेनीवाल। ये पत्रकार जी आप लिख लो, हम सेहुआ गांव से है, ओम पूनिया 25,000 की लीड तारनगर से, 50,000 की राजगढ़ से हो। मैं पूनिया जाटा, पूनिया 1,60,000 वोट है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। और पूनिया 10 वोट होते हैं, 1,60,000 हूँ। पूनिया जाम, हाँ कस्बा को 1 वोट दे देगा। पूनिया दीपचंद मास्टर घर में कौन दे। किसान का सगा मैं तो मोदी जी सगा, वो किसान का मजा लुटे कर दिया। एमएलए मलाई खाई 50 साल में मलाई खाई दी जाएगी। अब कौन गान जा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कभी भी एमएलए को नहीं जिताया, कोई भी एमएलए को नहीं जिताया इसने। अब मारता अब एक मुद्दा है, इसके कोई और बात नहीं है। मेरी टिकट कटा दी और राठौड़ साहब ने कटा दी। राठौड़ साहब आपने ली टिकट, राठौड़ साहब जाट नहीं दे टिकट, तो वो कस्बा जाट है, वो झाझड़िया जाट है, तो जाट ही।